सेट के हम अपने ऑफिस के फॉर्मेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम केस प्रिपेयर करते हैं, बेल का, मर्डर रेफरेंस का, केस लॉ का, जो टूल्स हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, केस प्रिपरेशन के लिए, वो अपने यंग स्टूडेंट्स, यंग लॉयर्स के साथ शेयर करते हैं। शुरू से मैं इस बात का दाई ही रहा हूँ कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करते हैं उतना रेसिप्रोकेशन के अंदर वो बढ़ता है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर कोई भी यंगस्टर इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करते हुए अपने केस के ब्रीफ को तैयार करे तो उसको बहुत फायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। यूजली हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं मियाँ साहब के हवाले से, बहुत सारे जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं या यंग लॉयर्स हैं वो सीखना चाहते हैं कि मियाँ साहब की तरह कोर्ट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाए, किस तरीके से मियाँ साहब की तरह बोला जाए। और बतौर स्टूडेंट माई सेल्फ मैं भी इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली इस बात पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट दे कैन नॉट बी अनदर मियाँ अली हैदर, बट हम उनसे कुछ चीज़ें सीख के, जैसे सलमान सफदर साहब कहते हैं कि थोड़ी चीज़ें यहाँ से सीखें, कुछ यहाँ से सीखें और एक अपनी इमेज बनाएं। सिमिलरली बहुत सारे जब स्टूडेंट्स इस तरह की बात करते हैं या मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारे केस की प्रेपरेशन कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट रूम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऑफिस के अंदर हो रही होती है। उससे भी एक सवाल अमूमन जो हमारे पास आता था वो ये था कि आप केसेस की प्रेपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो मियाँ साहब की साथ मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया और मियाँ साहब बीइंग वेरी ग्रेशियस ही सेड कि हम अपने ऑफिस के फॉर्मेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अपने फॉर्मेट्स तैयार रखे हुए हैं जिसमें हम केस प्रिपेयर करते हैं, बेल का, मर्डर रेफरेंस का, केस लॉ का, और साथ ही साथ जो टूल्स हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, केस प्रिपरेशन के लिए, वो अपने यंग स्टूडेंट्स, यंग लॉयर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उनकी केस प्रिपरेशन के अंदर, उनकी तैयारी के अंदर फैसिलिटेशन हो सकती हो। तो इसी नोट के साथ विशाल अहमद शाकिर, मियाँ अली हैदर साहब के साथ डिस्कशन करते हैं कि कौन से टूल्स हैं, क्या फॉर्मेटिंग है और किस तरीके से आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, यू बिन ऑलवेज वेरी ग्रेशियस टू शेयर योर टूल्स विद द यंग लॉयर्स। यूजली ऐसा कोई करता नहीं है, स्पेशली अपने जो ड्राफ्ट्स होते हैं, जो फॉर्मेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ वेरी क्लोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने 17-18 साल लगा के वो चीज़ तैयार की है कि मैंने पेज में किस तरफ देखना है तो मुझे पता होगा कंप्लेनेंट कहाँ पे है, एक्यूज कौन सा है और किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। बट आप ये शेयर करना चाह रहे हैं यंग स्टूडेंट्स के साथ। मुझे तो इंटेंट पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी इंटेंट शेयर करें कि क्यों शेयर करना चाहते हैं। ये तो अमूमन प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ चीज़ है। नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिस के ख़िलाफ़, ये हर किसी के पास अवेलेबल है और हर कोई इसको अपने अपने तरीके से अडाप्ट और अडॉप्ट करता है। मेरा शुरू से, अगर आप मेरा कंटेंट देखो तो मेरा, विशाल, शुरू से मैं इस बात का दाई ही रहा हूँ कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करते हैं उतना रेसिप्रोकेशन के अंदर वो बढ़ता है। सो मैं इसी वजह से, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने वो ये शाकिर स्टूडियो ने एक वो स्टोरी हमारी लगाई हुई थी हमारे ब्रीफ वगैरह की, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि ये कौन कौन से फॉर्मेट है। सो आई फेल्ट इट नेसेसरी कि दे देना चाहिए ताकि वो देखें, इसको यूटिलाइज करें और वो किस तरह इससे हम फ़ायदा उठाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेके जाऊंगा जो मैं यूज़ करता हूं ज़ाती तौर के ऊपर अपना ब्रीफ तैयार करते हुए। अगेन मैं पहले बता दूं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, मैंने यानी किसी से मैंने लिए, वो आगे सीना बसीना चलते जा रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोग इनको अपने क्लोज कॉर्नर्स के अंदर छुपा के रखते हैं। सो आई एम ओपनिंग इट अप, और ये हर किसी के पास होते हैं, बस आपने केस के मुताबिक इन्हें अडाप्ट और अडॉप्ट करना होता है, तो उसको चेंज करना होता है। बट ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर कोई भी यंगस्टर इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करते हुए अपने केस के ब्रीफ को तैयार करे तो उसको बहुत फायदा हो सकता है, रादर देन एक जम्बल्ड अप फाइल के अंदर वो जो है वो कंफ्यूज रहे। जिस तरह अभी आपने वो देखा ना कि सलमान सफदर साहब ने बीबीसी का कोर्स करवाया के अंदर वो बेल इतनी सी नहीं होती, बेल इतनी होती है, ठीक है ना, ये उसकी बेल की तरह। सो इसी तरह ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर लॉयर के पास, दीवानी वालों के अपने फॉर्मेट और पैटर्न होते हैं, फौजदारी वालों के अपने होते हैं,
और ये जरूरी नहीं है कि मेरे ये पैटर्न और फॉर्मेट 100% सही हो, या इससे बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ट फौजदारी लॉयर्स हैं दे कैन डिसएग्री एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू दैट, बट इन डॉक्यूमेंट से मुझे बहुत फायदा हुआ। फैसिलिटेशन डॉक्यूमेंट, इट्स अ फैसिलिटेशन डॉक्यूमेंट, तो जिसकी वजह से मुझे इनका फायदा हुआ। और प्लस आज 2 AI टूल भी आपको बताऊंगा जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर फायदा उठाता हूं, जिनसे मैं अपनी लर्निंग के अंदर फायदा उठाता हूं, जिससे मैं अपनी राइटअप्स के अंदर फायदा उठाता हूं, जिससे मैं अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है ना फायदा उठाता हूं। सो इस तरह ये एक फैसिलिटेशन वीडियो है। सो अगेन वो जो कहते हैं ना कि एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि टीचर नेवर टीचेस, इट्स द स्टूडेंट हु इंस्पायर्स हिम टू टीच। सो नॉलेज इज लाइक अ फ्लो। ये विशाल पर डिपेंड करता है कि वो डब्बा उससे निकालने लगा हुआ है, वो बास्केट निकाल रहा है, या पूरा का पूरा ट्रक लोड निकाल रहा है। सो वट एवर लिटिल आई नो, वट एवर लिटिल आई पोजेस, आई एम शेयरिंग इट विद माई ऑडियंस सो दैट दे कैन सी कि हाउ आई वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा ताकि इन डॉक्यूमेंट्स को समझाने में मुझे आपको आसानी रहे। अच्छा विशाल, आप जरा ये डॉक्यूमेंट को देखें तो ये मेरा पहला बेल का डॉक्यूमेंट है। किसी भी ऑफेंस की बेल हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब जिस तरह मेरी लॉ फर्म का पूरी ऊपर स्टैंप है, इस लाइन को देखें, यहाँ पे अली हैदर वर्सेस द स्टेट आ जाएगा, गॉड फॉरबिड। अगर वो नीचे वाली कोर्ट है, मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, तो आपकी बेल पिटिशन को जो नंबर लगा हुआ है, अगर हाई कोर्ट है तो क्रिमिनल मिसलीनियस का नंबर आ जाता है। उसके बाद बिफोर हिज एमिनेंस, जो भी अगर हिज लॉर्डशिप अलीजा बाजवा साहब हैं, या हर लेडीशिप आलिया नीलम साहबा हैं, कोई भी जज है, उनका नाम आ जाता है। अब यहाँ पे मुकदमे के फैक्ट शुरू हो जाते हैं। ये आपके पास FIR नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद जिस डेट को ये FIR हुई है वो डेट यहाँ पे आ जाती है, स्टेशन आ जाता है। उसके बाद अंडर सेक्शन जिस ऑफेंस के तहत ये FIR दर्ज हुई है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर टाइम एंड डेट ऑफ अकरेंस आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिले आ जाता है। डिले यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि फौजदारी केसेस के अंदर डिले मैटर्स अ लॉट। अकरेंस में और रिपोर्ट होने में और FIR दर्ज होने में जो डिले है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर डिस्टेंस आ जाता है, कंप्लेनेंट कौन है, कंप्लेनेंट का ताल्लुक क्या है, अगर कोई डेड है, मजरूब है, विक्टिम है, तो उसके साथ ताल्लुक क्या है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगर कोई नीचे वाली कोर्ट से बेल खारिज हुई है या कोई की उसकी बेल हुई है तो उसका जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा, किस जज साहब ने वो बेल खारिज की है। सो बाय एडिशनल सेशन जज विशाल शाकिर आ सकता है, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब आ सकते। तो ये आपको एक फैक्चुअल यहाँ पे उन जज साहब का नाम आ जाएगा। अगर कत्ल का केस है तो डिसीज आ जाएगा, उसके बाद उसमें कितने लोग कत्ल हुए हैं, ये इसी तरह लाइंस एक्सटेंड होती जाएंगी। अगर 5, 6, 7 मर्डर हैं तो ये लाइंस एक्सटेंड होती जाएंगी। अगर विक्टिम्स जितने हैं वो एक्सटेंड होते हुए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फैक्चुअल नरेशन एक पेज के ऊपर आपको दे देती है कि एक्यूज जितने भी एक्यूज हो उनका नाम आ जाता है। वेपन अगर कोई हो, इसको मैं अगर 489F है तो मैं उसको वेपन को ख़त्म कर दूंगा, उसे चेक ले दूंगा। या कोई डॉक्यूमेंट 420 68 71 का है तो वो उसका जिक्र आ जाएगा। सो डेट ऑफ अरेस्ट, अगर आफ्टर अरेस्ट बेल्स हैं तो डेट ऑफ अरेस्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और अगर ड्यूरिंग द अरेस्ट उनसे फिजिकल रिमांड पे कोई रिकवरीज हुई हैं उनकी डेट्स आ जाएंगी और किस चीज़ की रिकवरीज हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। अक्सर आपने FIR में देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है वजह अनाद क्या है। सो वो मोटिव को मैं ये लाजमी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर माई ओन क्लैरिटी टू आर्टिकुलेट माई आर्ग्यूमेंट्स। फिर FIR के अंदर जितने मुल्ज़मान होते हैं हर किसी को स्पेसिफिकली डिफरेंट रोल असाइन किया जाता है। अगर आप ऊपर आएंगे तो जैसा मैंने एक्यूज कैटेगराइज किए हैं इसी तरह 1, 2, 3 करके एलिगेशंस भी मैं कैटेगराइज कर दूंगा कि विशाल को क्या एलिगेशन है, मोहम्मद को क्या एलिगेशन है, सामिर को क्या एलिगेशन है, उमर को क्या एलिगेशन है, हाशिम को क्या एलिगेशन है, उसके बाद तैयब को क्या एलिगेशन है। तो इसी तरह जो जो एलिगेशंस FIR के अंदर लिखे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उनको नंबरिंग दे दूंगा FIR के अंदर जिस तरह नंबरिंग दी हुई है। और इसी हिसाब से FIR के अंदर उनके नंबर के हिसाब से उनको डिफरेंट हाइलाइटर से मैं जो है ना वो कलर कर देता हूँ। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम फैक्ट्स को एक बेल स्टेज की हद तक जो फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं उनको कवर करता है। वेरी नेक्स्ट पेज आपके सामने ब्लैंक है जिसके अंदर मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स, अगेन मैंने यहाँ पे आपको अपनी आर्ग्यूमेंट शीट नहीं दिखाई क्योंकि हर केस के
अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो अपनी नौयत का केस होता है, उसके हिसाब से उसके आर्ग्यूमेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज होते हैं। सो बेसिकली जिस तरह अगर आपने किसी भी प्रेजेंटेशन में देखा हो कि उन्होंने एक छोटे छोटे कार्ड्स पकड़े होते हैं अपने हाथ में, सो मेरे स्टार पॉइंट्स जो होते हैं, जो मैंने जहां से मैंने स्टार्ट करके और जिस पे मैंने कंक्लूड करना हो, उनको 1 2 3 कैटेगराइज करके या डिफरेंट साइंस, हर लॉयर का अपना अपना तरीका है, वो यहाँ पे कर देते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपका केस लॉ आ जाता है, और वो केस लॉ किस मुल्ज़म से रेलिवेंट है, किस तरह रेलिवेंट है। तो इस वजह से ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लगा दूंगा ताकि आप देख लें, और अगर किसी ने कॉपी करवाना हो तो वहां से पिक्चर खींच के कॉपी करवा सकता है। सो एवरी अदर लॉयर हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग। कुछ लोग वाइट कागज के ऊपर इसी तरह की कैटेगराइजेशन कर देते हैं। सो ये अगेन हर केस के अंदर वेरी करता है। जो यहाँ पे मैंने केस लॉ किया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी मैंने केस लॉ प्रेजेंट करना है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो लोअर कोर्ट है, जिस तरह ये आपके सामने मैंने एक मोहम्मद बिलाल साहब है, लर्नर एडिशनल सेशन लाहौर थे, उनके पास एक प्री रेस्ट बेल है जिसके अंदर मैंने ये केस लॉ रेफर किया हुआ है। सो ये मेरी एक जो बुकलेट बनती है जिसके अंदर मैंने ये 5-6 केस लॉज हैं, उसकी साइटेशन दी हुई है, उसका टाइटल दिया हुआ है, और नीचे देखें रेलेवेंट पैरा उस जजमेंट का जो है 133 विद इन ब्रैकेट डी तक, यानी इतना मैंने ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अगला आप देखेंगे तो जो 2024 MLD है उसका मैंने रेलेवेंट पैरा 7, 8, 9 एंड 10 दिया हुआ है। और याद रखिएगा इसके साथ बुकलेट के नीचे ये केस लॉ लगे होंगे, ये प्रिंट निकलेगा इस पेज का पूरे का जहां पे मेरा नाम है, सारे का सारा मेरी लॉ फर्म का एड्रेस है। तो ये इस डॉक्यूमेंट को जब आप देखेंगे ये उस केस लॉज के ऊपर लगेगा, और उनको मैं फ्लैग कर देता हूं, यानी जिस तरह 1 2 3 4 5 है, इसी तरह 1 2 3 4 5 कर दूंगा। फर्ज करें मैंने जैसे आपको रेफर करनी है जजमेंट नंबर 3, तो जो मैंने लिखा है ना आपके सामने इस वक्त आप देखें रेलेवेंट पैरा 5 एंड 8, तो उस जजमेंट को जज साहब जब खोलेंगे तो उसके नीचे भी मैंने लिखा होगा इस जजमेंट का जो रेलेवेंट पैरा है वो 5 एंड 10 है। इससे बेसिकली अदालत को यह पता चलता है कि आप सिर्फ हेड नोट्स को पढ़ के केस लॉ रेफर नहीं कर रहे, आपने डिटेल में केस लॉ पढ़ा हुआ है। उससे फायदा ये होता है कि बहुत दफा ऐसे भी देखा गया है कि हेड नोट के अंदर चीज कुछ और है और आगे जाकर जो पिटिशन है वो दैट टर्न्स आउट टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो इस वजह से ये सारे के सारे मैंने रेलेवेंट हाईलाइट किए होते हैं ताकि जब मैं अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं तो जज साहब को मैं रेफर कर रहा होता हूं कि ये सारे के सारे। सो ये लाजमी आपको बनाना चाहिए। एक और चीज, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई ये इस तरह की बुकलेट रेफर कर रहे हैं, तो जितने जजेस आपके पास सामने बैठे होंगे, फर्ज करें डिवीजन बेंच के सामने आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो इस तरह के 2 सेट प्रोवाइड किए जाते हैं और 1 सेट मेरा होता है, टोटल 3 सेट बनते हैं। सो इसलिए आप जब भी आर्ग्यूमेंट अपने खत्म करते हैं और केस लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो आप दोनों रीडर्स आपको दे देते हैं, वो जज साहब के आगे रख देते हैं, एंड देन यू टेक दी ऑनरेबल लॉर्डशिप अलॉन्ग विद योरसेल्फ कि सर मेरे जो जजमेंट की बुकलेट है इसके जो 3rd नंबर जजमेंट है उसके रेलेवेंट पैरा इसके ऊपर आ जाए। सो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट हम जरूर अपना केस लॉज का हर केस में बनाते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग और फॉर द परसुएसिव एडवोकेसी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स। इसी तरह एक और डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको रेफर करना चाह रहा हूं। अगेन ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरा मर्डर रेफरेंस का डॉक्यूमेंट है, यानी इसको आप ट्रायल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये मैंने नहीं बनाया हुआ, मुझे भी ये मिला था और हर लॉयर ने अपने हिसाब से बनाया होता। तो इसका जो फ्रंट पेज है अगर आप उसको देखें तो अगर ये मर्डर रेफरेंस है तो उसका मर्डर रेफरेंस का नंबर आ गया। बाज़ औक़ात अगर सजाए मौत हुई होगी तो मर्डर रेफरेंस नंबर भी लगेगा और क्रिमिनल अपील अगेंस्ट कन्विक्शन भी आएगी, उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर कोई जेल अपील है, ये जिस तरह क्रिमिनल अपील / जेल, जो मुल्ज़मान जेल में से विद इन 7 डेज उन्होंने अपील करनी होती, उसका नंबर भी इधर आ गया। FIR डेटेड पुलिस स्टेशन, ये उसी तरह बेल की तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कंप्लेनेंट के नीचे जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसकी डेट आ जाएगी और जिसने वो दी है जजमेंट वो आ जाएगी। उसके अंदर डिसीज कितने थे, इंजर्ड विक्टिम्स कितने थे, इंजर्ड PWs कितने थे, उनकी डिटेल्स आ जाएगी। और इसी तरह अगेन बेल की तरह मुल्ज़मान आपके सामने आ गए, वेपन्स आ गया, डेट ऑफ अरेस्ट आ गई, रिकवरीज आ गई, मोटिव आ गया, एलिगेशन, ये बेल की तरह आ गया। अब द इंटरेस्टिंग पोर्शन इज ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट खुला है दैट टॉक्स अबाउट द PWs, यानी PW1 कौन है, उसका नाम लिखा जाएगा और उसने किस बाबत एविडेंस दी है, उस एविडेंस की जिस्ट यहां पे प्रोवाइड की जाती है। PW2 है, अगर रिकवरी का गवाह है तो उसका नाम लिखा जाएगा, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसका पेटी नंबर भी यहाँ पे लिखा जाता है।
तो उसकी एविडेंस की जिस्ट यहाँ पे लिखी जाती है। इसी तरह सो ऑन एंड फोर्थ, जितने किस्म के आपके सामने PWs होंगे वो तमाम के तमाम आपने यहाँ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने हैं। उसके बाद आप देखें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस ट्रायल कोर्ट के अंदर एग्जिबिट लगते हैं, तो उन तमाम के तमाम एग्जिबिट को जो कि ओरिजिनल फाइल के अंदर तो लाल कलर लाल स्याही से लिखे होते हैं, डेट भी लिखी होती है, इसी तरह आप उस एग्जिबिट पी ए अगर FIR है वो लिखा जाएगा, एग्जिबिट पी भी वो एप्लीकेशन है जो आपने फर्द बयान थी वो आ जाएगा, एग्जिबिट PC पोस्टमार्टम आ गया, एग्जिबिट PD आपका जो क्या कहते हैं जो MLC था वो आ गया। सो जितने एग्जिबिट लगते हैं उन सब के तमाम नंबर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं और वो किस चीज़ का एग्जिबिट है वो यहाँ पे लिखा जाता है। सो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जिनको जिसमें छुरी चाकू बंदूक इनको आर्टिकल्स लगते हैं, तो उनके जो P1 P2 3 जो नंबर लगे होंगे वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली बजाय इसके कि जब आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो फाइल को आगे पीछे जैसा पूछ लें जी P4 किसको लगा था जी, अच्छा उसके बाद वो पूछें जी एग्जिबिट PB किसको लगा है। सो बजाय इसके कि आप उस वक्त फाइलें इधर उधर करने की, ये एक आपके पास आर्टिकुलेटेड फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जैक्टली आपको पता है एग्जिबिट्स का पेज मेरा 2 है, तो आप वो खोलेंगे तो फौरन से पहले आपके सामने खुल जाएगा। अगर फैक्ट्स पूछ रहे हैं जजमेंट किस जज की है तो आप पहले पेज पे चले जाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। सो इस तरह ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने इसी तरह है। फिर अगर कोई डिफेंस विटनेसेस पेश हुए 340 सब सेक्शन 2 के अंदर, तो वो DW1 कौन है, DW2 कौन है, DW3 जो कि बहुत रेयरली होता है, बट अगेन जगह यहाँ पे बना दी गई है ताकि उनको यूटिलाइज कर लिया जाए। फिर अगर डिफेंस एविडेंस के अंदर कोई एग्जिबिट दिए गए हैं तो एग्जिबिट DA जो लगे हैं वो तमाम के तमाम एग्जिबिट DA यहाँ पे आ जाएंगे। और ये आपके सामने जो ब्लैंक लाइंस आ रही हैं इसके अंदर सारे के सारे आपके चाहे मर्डर ट्रायल हो, आपकी कोई फाइनल अपील हो, जो भी हो, तो आप अपने सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर लिख लेते हैं। फर्ज करें मैंने PW1 को पहले पढ़ना है, उसके बाद मैंने PW2 को नहीं पढ़ना, तो मैं लिखूंगा मैंने अगला पॉइंट लिखा होगा कि मैंने PW14 को पढ़ना है ताकि PW1 और 14 को मैं आपस में रिलेट कर सकूं। इस तरह आप अपनी स्कीम ऑफ आर्ग्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आर्टिकुलेट कर लेते हैं और ये 3 से 4 पेजेस, चाहे आपका मर्डर ट्रायल हो, आपका कोई पेटी ऑफेंस का ट्रायल हो, आपका 324 का ट्रायल हो, आपका जना का ट्रायल हो, आपका चोरी डकैती के ट्रायल हो, आपके वाइट कॉलर क्राइम के ट्रायल हो, जिस आपकी मर्डर अपीलें हो, मर्डर रेफरेंस हो, तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं जो कि मुझे एटलीस्ट आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट इन डॉक्यूमेंट से मुझे एक ब्रीफ के जो फैक्ट्स हैं वो मेरे सामने होते हैं और जिन आर्ग्यूमेंट्स पे रिलाई करते हुए और जिन केसेस को मैंने पढ़ना है वो सारे के सारे इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आई टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सर ये तो हमारे कन्वेंशनल फॉर्मेट्स हो गए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने AI का इस्तेमाल भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखा है, ख़ास तौर पे GPT का, जो कि बहुत सारे लोग करते भी होंगे, हम भी उसका स्मार्ट यूज़ करते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरह काफ़ी लोग कर लेते हैं, उनसे वो केस पूछते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, बट स्मार्ट यूज़ हम उस AI टूल का करते हैं। हाल ही आपने मज़ीद AI टूल्स भी इनकॉर्पोरेट किए हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बिलखसूस, वो कौन से टूल्स हैं जिससे लॉ स्टूडेंट्स या यंग लॉयर्स फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, इसके ऊपर ना बिलखसूस विशाल, अगर इफ़ यू कैन रेफर दैट जजमेंट, अभी मंसूर अली शाह साहब ने शायद कोई जजमेंट दी है रिगार्डिंग यूजिंग द AI टूल्स इन जुडिशल प्रोसेस एज वेल। अच्छा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि एक टूल इतना कमाल का मेरे हाथ में लगा हुआ है ना, जो कि ये बहुत सारी जजमेंट्स को समझने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दैट इज़ नोटबुक LM। बहुत कमाल का टूल है। उसमें करता है कि हम कि कोई भी जजमेंट उठाई, मैंने PDF कोई किताब उठाई, जजमेंट उठाई, मेरा ज़्यादा ताल्लुक जजमेंट से ही होता है, मैं उस जजमेंट को इनकॉर्पोरेट करता हूँ नोटबुक LM के अंदर। वो हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी जजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी बड़ी जजमेंट है, उसको एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देती है। और वो गाड़ी में जाते हुए आप उस पॉडकास्ट को ब्लूटूथ के जरिए लगा दो, तो वो एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में 2 लोग बैठे हुए उस जजमेंट के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है, नॉट इम्प्रोवाइजिंग एनीथिंग, जो एक्चुअल कंटेंट है उसमें अपनी तरफ से AI कुछ भी नहीं डालता। सो वो एक डिस्कशन हो रही होती है। और वैसे भी सोक्रेटिक मेथड के मुताबिक डिस्कशन एक ऐसी चीज है जो कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। सो वो गाने सुनने के साथ साथ उस जजमेंट को सुनने का जो मजा आता है, दफ्तर में बैठे हुए अगर काम नहीं है, आप जजमेंट डाली, कोई भी जजमेंट है, यानी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर चल भी जाएगी,
जस्टिस जवाद जफर साहब ने एक डीएनए के ऊपर एक जजमेंट दी है, उस जजमेंट को मैंने उन्होंने डाला और ये जरा यहाँ पे आप प्ले कीजिएगा, वो उसका रिजल्ट उस नोटबुक एलएम ने क्या निकाला। Okay, so you hear about DNA and crime solving, and you think slam dunk, right? Like it's the truth and nothing but the truth. But then you get into these real cases and how that science actually works within, you know, the legal system, it gets way more complicated. Oh, for sure. Like the science itself, DNA analysis, it's super advanced. But just having the science, that's not the end of the story. It's how they got that evidence, how it's understood, how a judge weighs it all up. That's where things get really interesting. अब आपने खुद ही देखा है कि एक बंदा और एक खातून जो है, जो कि वर्चुअली उस जजमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं उस जजमेंट के बाय प्रोडक्ट के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर लॉयर को नोटबुक एलएम को यूज करना चाहिए। फिर अक्सर मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूं तो उसके लिए गामा है, नैपकिन है, इन 2 ऐप्स को मैं बहुत ज्यादा यूटिलाइज, जस्ट प्रॉम्प्ट दी, मेरा कंटेंट डाला कि मुझे इसकी इंटरेस्टिंग इस किस्म की पावर पॉइंट स्लाइड्स चाहिए, तो वो सारी की सारी स्लाइड्स पर बन के ना आपके सामने आ जाती हैं। और फिर ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रोवाइज एंड उनको ठीक कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड किधर जानी है, कौन सी किधर जानी है। सो एज ऑफ नाउ, यानी मेरी जितनी थोड़ी बहुत नालायक कंप्यूटर लिटरेसी है उसके मुताबिक चैट जीपीटी आपके सामने है। बट चैट जीपीटी को मैं पहले बता दूं, इस पे रिलाई ना करना, बहुत फेक और मेकअप रिजल्ट्स आता है। सो बड़ा केयरफुली विजिलेंट रह के आप लैंग्वेज को ठीक करने के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। फिर नोटबुक एलएम, एवरी यंग लॉयर मस्ट यूटिलाइज दिस ऐप, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। फिर उसके बाद अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं तो ये बाकी ऐप्स आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स थे और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी ये टूल्स और ये जो हमने फॉर्मेट शेयर किए हैं बहुत हेल्पफुल होंगे। डेफिनेटली आपने स्ट्रिक्टो सेंसो इसी फॉर्मेट को छापा मार के इस्तेमाल नहीं करना होता। आपने अपनी फैसिलिटेशन देखनी है, अगर आपको डिटो इसी तरीके से ज़्यादा हेल्पफुल लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ ट्विकिंग करने का आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आपको कोर्ट के अंदर फैसिलिटेशन हो सकती हो। ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है। अमूमन लोग इसको फैंसी एस्पेक्ट के अंदर भी लेकर जाते हैं कि फ़ाइल के ऊपर लगा होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जब अदालत में प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है उन्होंने लिखा क्या था। तो हमारा मकसद ये है कि आपको फैसिलिटेशन दी जाए, स्पेशली यंग लॉयर्स को जिन्होंने अभी अदालतों के अंदर पेश होना सीखना है, पेश होकर आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। इन फॉर्मेट्स को मैंने अपने ज़ाती तौर पर ट्विक्स करके अपने केसेस के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन टूल्स का मियां साहब ने जिक्र किया, हम ग्रामरली, AI और बाकी मुख्तलिफ टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा टूल है जो आप समझते हैं कि आपको फैसिलिटेट करता है, हेल्प आउट करता है, आप वो हमसे भी शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई डैट एंड गिव द फीडबैक, क्योंकि मकसद इस वीडियो का ये है कि हम अपनी नॉलेज से आपको फैसिलिटेट करें और आप अपनी नॉलेज से हमें फैसिलिटेट करें और बाकी यूज़र्स को भी फैसिलिटेट करें। तो अपनी सजेशंस और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।